क्योंकि लाइफ में एक जॉब हासिल करना ही आपका मकसद नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपरली आपको जीना है। तो इसलिए जॉब आपको मिल गया, लेकिन अगर आप आगे, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है वो आपको लाइफ के एंड तक करना है, वो काम करते रहना, इसलिए आपका स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो अच्छे से सिलेक्ट किया तो आगे आने वाले लाइफ में आप अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे, जीवन जी पाएंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 के बाद आप लाइफ में कौन से ब्रांच के अंदर जाना चाहते हो या फिर जा रहे हो, वो डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कहना है, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। हमारे आजू बाजू में लाइफ में क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस है, वो मायने नहीं रखता। हम लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए सही डिसीजन लेना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए। तो क्लास 12 हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 12। सो क्लास 12 हमारा हो चुका है। अब क्लास 12 के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन मुझे लग रहा है। पहला है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका प्रोफेशनल डिग्री। यस, तो यहाँ पे हम उसको सीधा लिख लेते हैं। यस, जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएं? यस, ये पहला सवाल हमारे सामने है और आज के इस वीडियो में पूरे आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाले हैं। अब दूसरा जो सवाल है या फिर दूसरी जो ब्रांच हम बोलेंगे वो है आपकी प्रोफेशनल डिग्री की। यस, प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। तो क्लास 12 के बाद क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ हमको जाना चाहिए या फिर प्रोफेशनल डिग्री हमको लेना चाहिए। अब धीरे धीरे से हम समझते हैं कि आखिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या आएगा। यस और नो? यस सर। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको दो टाइप की बॉडीज यहाँ पे होती है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। एक है MPSC और उसके भी ऊपर आता है आपका UPSC, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आपके अगेन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स आपके आते हैं किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अगर दूसरी बात करें तो वो है प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री में क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका BSc आ गया प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आपका B फार्मेसी आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ B फार्मेसी। देन उसके बाद यहाँ पे आपका एग्री आ गया, BSc एग्री। उसके साथ ही साथ यहाँ पे नर्सिंग आ गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट के फील्ड भी जो आ गए, BA आ गए, इसके अंदर BCom आ गया, कॉमर्स के फील्ड भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है सारा अपना प्रोफेशनल डिग्री। तो क्लास 12 के बाद आप प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ जाते हो तो यहाँ पे BSc, उसके बाद MSc है, उसके बाद आप नेट सेट करोगे, PhD करोगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें होगी आपकी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर। अगर बात करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पे अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो आपको अच्छे जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है। अब अगर आप जाना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। पहला जो यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, पहला है इसके अंदर टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। तो आपके पास टाइम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मनी, ठीक है, पैसा लगता है। तो टाइम की अगर बात करें तो क्लास 12 के बाद आप ये डिसीजन ले रहे हो लाइफ के अंदर कि कौन से तरफ जाना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हो तो आपके पास टाइम बहुत सारा है लेकिन पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा क्यों लगता है? अगर आप बोलोगे सर हम गरीब हैं, हम UPSC MPSC जो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उसके थ्रू अच्छे जॉब पे लग जाएंगे और यहाँ पे हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसा भी चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी प्रिपरेशन घर से नहीं होगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो खर्चा आपका लगेगा वो आपको मिलना चाहिए। मतलब इकोनॉमिकली आपकी अगर घर के अंदर कंडीशन अच्छी है तो आप इसके अंदर जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगेगा और पैसा लगेगा। अगर आप तैयार हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आप जा सकते हो। उसके साथ ही साथ दोनों भी तरफ आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मतलब लोग कहते हैं कि 99% देना पड़ेगा, लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 99% से कुछ नहीं होता, आप 200% देना पड़ेगा। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे जॉब पे लग सकते हो। अगर बात करें प्रोफेशनल डिग्री की तो यहाँ पे भी आप अच्छी खासी डिग्री लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर बात करेंगे कि पैसा कहाँ पे है, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो आपको जो है प्रोफेशनल डिग्री भी अच्छे पैसा दे सकती है। आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे भी आपको अच्छा सा पैसा मिल सकता है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, और जब हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, वो बोलते हैं कि आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। तो फिर हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो कैसे ढूंढे? तो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ऐसा काम जो करते वक्त ना ही आपको भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, आपको समय का अंदाज नहीं लगता कि कब निकल जाता है, वो काम आपके लिए बना है। तो वो चाहे फिर पेंटिंग हो सकता है, वो आपका सिंगिंग हो सकता है, वो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, या फिर वो आपका जो लोगों की सेवा है उसके अंदर भी हो सकता है। तो वो काम आपके लिए बना है, क्योंकि लाइफ में एक जॉब हासिल करना ही आपका मकसद नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपरली आपको जीना है। तो इसलिए जॉब आपको मिल गया, लेकिन अगर आप आगे, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है वो आपको लाइफ के एंड तक करना है, वो काम करते रहना, इसलिए आपका स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो अच्छे से सिलेक्ट किया तो आगे आने वाले लाइफ में आप अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे, जीवन जी पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, फिर भी वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं या फिर जीवन को बिता रहे हैं। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है वो आप करो, ज़्यादा प्रेशर में मत रहो, मेरा दोस्त क्या कर रहा है मैं भी वही करूँगा, उसके पीछे मत भागो। आपका इंटरेस्ट देखो क्या है, क्योंकि हम जो है हमारी तुलना अपने दोस्त के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ करते हैं। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। हमें हमारी तुलना अपने जो है वो साथ करनी चाहिए कि मुझे, मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेस है और मैं लाइफ में क्या कर सकता हूं। अगर मैं उसी राह पर हूं और वो चीज़ कर रहा हूं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। आपका जो फ्रेंड है उसके पास रिसोर्सेस अलग है और उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ में कर रहा है, तो खुद का कंपैरिजन उससे मत करिए, खुद का कंपैरिजन खुद से करिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।